Hello students, today we will discuss about the exercise 2.1. पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन रेडियन। हमें यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं उनकी और रेडियन के अंदर बतानी है। पहला पार्ट है साइन इनवर्स 1/2 है, तो हम अजूम करके चलेंगे लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब साइन 1/2 है वो कहाँ पर रहेगा 30 डिग्री मीन्स π/6 पर। ठीक है, तो साइन π/6 क्या हो जाएगा 1/2। यहां से कंपेयर करते हैं थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी π/6 और थीटा किसके इक्वल है साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा π/6। ये प्रिंसिपल वैल्यू है। द प्रिंसिपल वैल्यू of sin inverse 1/2 is π/6। इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट है यहाँ पर अज्यूम करेंगे कोस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2। अब 1/√2 कितने डिग्री पर रहेगा π/4, तो क्या आ जाएगा कोस π/4 मीन्स थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी π/4। यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू है कोस इनवर्स 1/√2 के लिए वो क्या आ जाएगी π/4। थर्ड पार्ट है यहाँ पर अज्यूम करेंगे लेट टेन इनवर्स 1/√3 इक्वल टू थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। अब 1/√3 है 10 ये रहेगा π/6 यानी कि 30 डिग्री पर। यह आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 10 π/6 मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/6। यानी कि 10 इनवर्स 1/√3 के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी π/6। उसके बाद फिर है सीकेंट इनवर्स 2/√3। इसको अज्यूम करेंगे लेट सीकेंट इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से सीकेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ पर जो सीकेंट की वैल्यू है 2/√3 वो रहेगी π/6। ये आ जाएगा सीकेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट π/6। तो यहाँ से थीटा कितना हो गया π/6। यानी कि जो सीकेंट इनवर्स 2/√3 है उसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या हो गई है π/6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट और भी दे रखे हैं। फिफ्थ पार्ट है कोट इनवर्स √3 है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे क्या आ जाएगा, इसको अज्यूम करेंगे लेट कोट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। और अब यहाँ पर √3 है कोट यानी कि 10 1/√3 π/6 है, तो यहाँ पर कोट है ये भी π/6 पर हो जाएगा। कोट थीटा इक्वल टू कोट π/6 यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/6। यानी कि कोट इनवर्स √3 क्या हो जाएगा π/6। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कोसिकेंट इनवर्स 2। सिक्स्थ पार्ट कोसिकेंट इनवर्स 2 है और इसको अज्यूम करेंगे थीटा। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा और कोसिकेंट 2
साइन 1/2 पर है ना π/6, तो कोसिकेंट उसका उल्टा हो जाएगा, वहीं π/6 पर रहेगा। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसिकेंट π/6, यानी कि यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6। मीन्स कोसिकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू क्या आ गई है, π/6। इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, पहला पार्ट साइन इनवर्स -1, ये गिवन है। तो यहां पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है भाई। यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, लेट साइन इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी प्रिंसिपल वैल्यू आई है, ठीक है, जैसे साइन के लिए है π/4 है, तो ये देखना है क्या वो उस इंटरवल के बीच लाई करती है या नहीं। इस पार्ट में अभी बताएंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू -1 हो गए, साइन थीटा इक्वल टू ये हो गया -sin1 होता है π/2 पर, साइन π/2 पर 1 होगा ना। तो अब इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई, -π/2। अब ये है कि जो साइन के लिए इंटरवल है वो -π/2 से क्या है, π/2, यानी कि जो ये वैल्यू है ना वो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर -90 से 90 तक है और ये दोनों वैल्यू भी हैं, तो यहाँ पर कितना आया है, -90, मीन्स ये इस इंटरवल में लाई कर रही है। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स -1 के लिए वो क्या आ गई है, -π/2। इस तरह से देखना है, ठीक है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है कोस इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2 है, माइनस का है, सॉरी -1/2, और अब 1/2 है इक्वल टू थीटा रख लिया, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, -1/2। यहां पर -1/2 है, कितने डिग्री पर रहेगा, कोस 1/2 60 डिग्री, मीन्स क्या आ जाएगा, π/3। अब देखिए क्या यहां पर मैं इसको कोस ऑफ -π/3 रख सकता हूं, नहीं रख सकता भाई, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा बनेगा। ये 11th क्लास में आइडेंटिटी दे रखी थी कि कोस ऑफ माइनस थीटा है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो हम इसको ऐसे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या रखेंगे फिर, इसको मैंने रख दिया π-π/3। कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोस -π/3 कितना हो जाएगा, 3π - π, यानी कि एलसीएम 3 हो जाएगा, 3π - π, ये आ जाएगा 2π/3। ये वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ से थीटा कितना हो गया है अब, 2π/3। अब देखना है इंटरवल के अंदर लाई करेगा या नहीं, 0 to π, 2π/3 है, ठीक है ना। ये 0 से पाई के बीच लाई करते मिलेगी आपको, ठीक है, चेक कर लेना है। पाई को हम 180 डिग्री लेके चलते हैं, ठीक है, और ये है 0 to π, तो ये वैल्यू है वो इस इंटरवल के बीच क्या करेगी, लाई करेगी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, tan इनवर्स -√3 है, tan इनवर्स -√3, ठीक है। वहीं थीटा अजूम करेंगे,
टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया है, -√3। टेन थीटा इक्वल टू -√3 है, टेन थीटा एंगल है और √3 रहेगा 60 डिग्री पर, मीन्स ये आ जाएगा 10π/3। ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 10⁻π/3, क्योंकि 10⁻θ होता है वो -10 थीटा, 10⁻θ क्या रहेगा, -10 थीटा रहेगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -π/3। और अब हम देखते हैं इंटरवल क्या आता है, -π/2 से π/2, और यहाँ पर ओपन इंटरवल रहता है। ठीक है ना, क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। तो ये वैल्यू है वो इस इंटरवल के बीच क्या करेगी, लाई करेगी। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट इनवर्स -2। तो कोसिकेंट इनवर्स -2 है, उसके लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। कोसिकेंट इनवर्स -2, इसको क्या अज्यूम कर लिया, थीटा, क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू -2, और कोसिकेंट थीटा -2 है, 2 अब कितने डिग्री पर रहेगा, 2 आ जाएगा 30 डिग्री, मीन्स π/6, यानी कि क्या लिखेंगे, कोसिकेंट π/6। ठीक है, और कोसिकेंट π/6 है, यानी कि आ जाएगा कोसिकेंट -π/6। अब जो कोसिकेंट है वो किस इंटरवल के बीच लाई करती है, वो आता है -π/2 से π/2। ठीक है, क्या रहेगा, -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -π/6, और बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, यानी कि ये है वो इस इंटरवल के बीच लाई कर रही है। ठीक है, यानी नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, इसको क्या रखेंगे, थीटा, tan ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -1, 1 अब रहेगा 10π/4 पर, किस पर आ जाएगा, π/4। और इसको हम क्या रख सकते हैं, tan ऑफ -π/4, मीन्स थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, -π/4। अब वो किस इंटरवल के बीच लाई कर रही है, -π/2 to π/2, इस इंटरवल में ये वैल्यू क्या कर रही है, लाई कर रही है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, सीकेंट इनवर्स -2 है, बिल्कुल सेम इसी तरह से है, उसको आप खुद से सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2, ये है, इसको हमें इवेलेट करना है। इवेलेट करके चलेंगे, tan इनवर्स √3 और सीकेंट इनवर्स -2 के लिए। तो यहां पर हम इसको एक बार थीटा अज्यूम करते हैं, tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा।
तो यहाँ से टेन थीटा कितना हो गया है, √3। अब टेन थीटा √3 है वो क्या रहेगा, 60 डिग्री, मीन्स 10 π/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। इसको हमने क्या अजूम किया है, थीटा। इसको मैंने अजूम कर लिया फाई। tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा और सीकेंट इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा। सीकेंट थीटा इक्वल टू क्या हो गया है, -2। अब सीकेंट को देखना है, 2 है वो कितने डिग्री पर रहेगा। कोस 1/2 होता है 60 पर, तो उसका रेसिप्रोकल सीकेंट 60 पर ही रहेगा। यह आ जाएगा सीकेंट थीटा इक्वल टू माइनस सीकेंट π/3। अब इसको मैं सीकेंट ऑफ -π/3 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि सीकेंट ऑफ माइनस थीटा होता है सीकेंट थीटा। तो इसको फिर से कैसे रखा जाएगा, सीकेंट π-π/, तो सीकेंट 180 माइनस थीटा वहीं आ जाएगा माइनस सीकेंट थीटा, यानी कि सीकेंट ये आ जाएगा 3π - π 2π/3। सॉरी, यहाँ पर मैंने फाई अजूम करना था, थीटा पहले से रखा है, ये हो जाएगा फाई। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगी सीकेंट फाई की वैल्यू, तो फाई यहाँ से क्या हो जाएगा 2π/3। अब tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 है, तो tan इनवर्स √3 के मैंने क्या रखा है, थीटा, और ये क्या रखा है, फाई। थीटा के लिए वैल्यू क्या है, π/3, माइनस फाई के लिए वैल्यू क्या है, 2π/3। एलसीएम क्या हो जाएगा 3, पाई माइनस ये हो जाएगा 2π, यानी कि आ जाएगा -π/3। आप अलग अलग अजूम करके चलना, इसको थीटा अजूम कर लेना, इसको फाई अजूम कर लेना, दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लेना, उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर देना, ये हमारे पास एवरेट हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट। tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3, इसको इवेलेट करना है। ठीक है, वहीं हम अजूम करके चलेंगे इसको थीटा, लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा एंड कोट इनवर्स -√3 इक्वल टू फाई। इसको थीटा अजूम कर लिया और इसको फाई अजूम कर लिया है। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा ये 60 डिग्री पर, मीन्स π/3, यानी कि ये आ जाएगा 10 π/3। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3, और ये -π/2 से π/2 के इंटरवल के बीच लाई कर रही है वैल्यू। उसके बाद यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, कोट फाई इक्वल टू -√3, कोट फाई इक्वल टू √3 है, अगर वो 60 पर है तो कोट आएगा 30 पर, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का कोट और π/, क्या हो जाएगा 6, यानी कि कोट ऑफ कितना हो जाएगा -π/6। यहाँ से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/6। एक बार कोट के लिए इंटरवल देख लेना है, कोट के लिए इंटरवल क्या रहेगा, कोट के लिए इंटरवल है 0 to π, 0 से पाई के बीच वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो ये तो हमारे पास नेगेटिव हो गई, तो ये वैल्यू तो होगी नहीं। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे, कोट पाई माइनस π/6 क्या आ जाएगा, 6π माइनस पाई, यानी कि 5π/6 क्या हो जाएगा, कोट 5π/6। अब ये वैल्यू है वो 0 से पाई के इंटरवल के बीच लाई करेगी। यहाँ से फाई कितना हो जाएगा, 5π/6। अब सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस
कोट इनवर्स -√3 है, यानी कि थीटा -5 है। थीटा के लिए वैल्यू है π/3, -5 के लिए वैल्यू है 5π/6। एलसीएम क्या हो गया, 6 3 से 2 2π, -6 से 1 5π, माइनस के 3π/6 और 3 से 2 यानी कि क्या आ जाएगा -π/2। इस तरह से हम इसको इवेलेट करेंगे। आपको साथ के साथ ये ध्यान रखना है कि वो उस इंटरवल के बीच वैल्यू लाई कर रही है या नहीं कर, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर माइनस का डायरेक्ट लिख दिया π/6, तो वो वैल्यू 0 से π के बीच लाई नहीं कर रही है, तो इंटरवल का ध्यान रखना आप।